पालिया साहब सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर आज के लिए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो पिक पसंद आ रही है वो है ज्योति सीएनसी। स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा, और अगर हम इसके डेली और वीकली टाइम फ्रेम देखें तो स्टॉक पे जिस तरीके की रिकवरी बनी, अब स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। इवन अब ये 200 डे मूविंग एवरेज को भी पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज्योति सीएनसी यहाँ से एक अच्छा निवेश के लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे हमें लगता है 1300 से लेकर 1350 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 1085 के आसपास। 1085 1085 का स्टॉप लॉस लगाकर ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, ये है वो कंपनी जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के लिए आए पालिया साहब की तरफ से 1300-1350 के रखे लक्ष्य। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ है तैयार। सेठी साहब एक बार फिर से स्वागत, बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है, स्टॉक का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जिसमें खरीदारी करने की सलाह है। 1018 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है 1300 रुपए के। एक मुरुगप्पा ग्रुप की वर्ल्ड क्लास कंपनी है जो कि एब्रेसिव्स पसंद। लेकिन आइए अब वेस्टफील्ड मिड कैप की पोजिशनल पिक्स भी ले लेते हैं। पालविया सर बताएं ज्योति सीएनसी के बाद पोजिशनली क्या पसंद है? तो नेहा जी, स्टॉक जो पोजीशनली पसंद आ रहा है वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक ने यहाँ पे रजिस्टर किया है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन ओवर होते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि अब ये स्टॉक एक अच्छा रैली यहाँ पे आने वाले हफ्तों में करते हुए दिख सकता है। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम को यहाँ पे बाय किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 165 से 170 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 108 रुपए के आसपास। एक्रो सिस्टम्स, ये है वो स्टॉक्स जहां पर 5% की दमदार तेजी बनती हुई दिख रही है आज के सेशन में, और ये है आपके लिए पोजिशनल पिक के तौर पर खरीदारी करने की राय पालिया साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। बहुत ही बढ़िया, ओके। और 10 की कमाई का एक स्टॉक भी जान लेते हैं। बंसल जी भी तैयार हैं, और बंसल जी जरा आपकी तैयारी तो बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी, 10 की कमाई का जो स्टॉक पिक है वो है असाई इंडिया ग्लास। इसके अंदर देखा जाए तो मारुति 11% स्टेक होल्ड करता है, और 75% ऑफ द ऑटोमोटिव ग्लास है ना, दैट इज मेड बाय असाई इंडिया ग्लास। कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी की विंडशील्ड उठा ले तो मोस्ट लाइकली असाई इंडिया नहीं, सेठी साहब की रहेगी। पालिया साहब तो बता चुके, सेठी साहब ने ग्रीस क्वार्टर में बताया, पालिया साहब की बात की है ना। सेठी साहब बोले ना पालिया साहब बोले, किसकी बात है? पालिया साहब बताएं सर। एजिस वेल्सट्री के बाद माफ कीजिएगा, अपोलो माइक्रो के बाद आपकी पोजीशन शॉर्ट टर्म पिक। तो शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है स्टील व्हील लिमिटेड, जिसका एमएससी टिकर है SSWL। अगर ये स्टॉक को देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद मंथली वीकली और वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक में जिस तरीके से नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिखी है, स्टॉक ने अब 200 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास किया इस रिकवरी में। हमें लगता है एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। तो शॉर्ट टर्म के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं 260 से 270 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 205 रुपए के आसपास। चलिए यहाँ पर रखिए नजर, लेकिन नजर आपको रखनी है निफ्टी पर भी। देखिए 24,500 के ऊपर ये बिल्कुल टिका हुआ, और आज 24,526 का हाई इसने इंट्राडे में लगा दिया। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा स्विंग्स यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं निचले स्तरों से रिकवरी यहाँ पर भी कुछ बनती हुई दिखाई दी। विदा लेंगे हमारे सभी मेहमानों से। कुणाल जी, राकेश जी, मेहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सेठी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पालिया साहब और वालिया साहब का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। दिन की ऊंचाइयों के करीब है बाजार, मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। आइए दोपहर के शो में आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे उन्हें यहाँ को इजाजत दीजिए। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।